जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट 2021 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 3 देखेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है रोजर बेकन, आर्यभट्ट, पियाजे और स्किनर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। रोजर बेकन के अनुसार जो है विज्ञान गणित का प्रवेश द्वार और कुंजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, गणित में बालकों की कठिनाइयों एवं कमियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है निदानात्मक, उपचारात्मक, उपागम या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ये सभी। यानी कि निदानात्मक क्या होता है, किसी भी कठिनाइयों को पता लगाने के लिए जो हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं निदानात्मक, और होता है उपचारात्मक। तो उपचारात्मक क्या होता है, उस कठिनाइयों को दूर जो करते हैं वही होता है उपचारात्मक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न में बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया? यानी कि निम्नलिखित साइंटिस्ट में किसने बाल केंद्रित शिक्षा का जो है समर्थन दिया है? ऑप्शन है बेकन ने, पियाजे ने, जॉन डीवी ने और स्किनर ने। तो इसका आपका हो जाएगा जॉन डीवी। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, आगे चलेंगे। कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी किसी कक्षा में बच्चा को प्रेरित कब समझेंगे हम लोग? तो ऑप्शन दिया हुआ है वे शिक्षक से स्वतंत्र प्रश्न पूछे। सेकेंड ऑप्शन है वर्दी पहनकर स्कूल जाए। थर्ड ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखे। और फोर्थ में है नियमित स्कूल आए। तो बच्चे को हम लोग प्रेरित कब समझेंगे? जब वह कक्षा में अपने टीचर से स्वतंत्र रूप से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उससे हम लोग क्या समझेंगे कि बच्चा प्रेरित है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है परियोजना विधि, करके सीखने का विधि, नियमित परीक्षण या सभी। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो है ऑप्शन होगा आपका करके सीखना। जब बच्चा करके सीखते हैं वही प्रगतिशील शिक्षा होता है, यानी कि करके सीखेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। बच्चे को छोड़कर अन्य बच्चे डैश डैश को छोड़कर सॉरी अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है ट्यूशन, मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ट्यूशन। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपका सीटेट में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बेंजामिन ब्लूम कहाँ के निवासी थे? यानी कि बेंजामिन ब्लूम जो है वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो ये अमेरिका के थे। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ब्लूम की टॉक्सटॉमी डैश 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 की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक उद्देश्य, उपलब्धियों लक्ष्य और पठन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा उपलब्धि लक्ष्य जो है वो ब्लूम का टॉक्सटॉमी है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है किसके अनुसार लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं? ऑप्शन है मॉन्टेसरी, चॉम्स्की, पियाजे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही मॉन्टेसरी, यानी कि मॉन्टेसरी के अनुसार जो है बच्चे हाथों की गतिविधियां करके सीखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि व्यवहारिक या औपचारिक व्याकरण का विकास किसने दिया था? व्यवहारिक या औपचारिक व्याकरण का जो विकास है किसने दिया था? ऑप्शन है चॉम्स्की, गिलफोर्ड, मॉन्टेसरी और थानाडाइक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि मॉन्टेसरी ने व्यवहारिक या औपचारिक व्याकरण का विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर और समाज पर। तो चॉम्स्की का विकास सिद्धांत भाषा पर आधारित है, हम लोग जानते हैं। जैसे चॉम्स्की से क्वेश्चन आए तो भाषा ही टिक आउट कर देना है। आगे चलेंगे, सृजनात्मक बालक वह है जो आप मतलब कौन सा बालक होता है सृजनात्मक? तो ऑप्शन दिया हुआ है अवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है। ऑप्शन 3 में है हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो सृजनात्मक बालक जो है हमेशा जोखिम उठाने को तैयार होता है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने
व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वश्रेष्ठ महत्व दिया है? ऑप्शन है वाटसन, गाल्टन, बीने और वुंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका गाल्टन। गाल्टन जो है, नहीं सॉरी, वाटसन। वाटसन जो है आनुवंशिक भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया है। आगे चलेंगे। विकास की अवधारणाएं हैं मानसिक, गुणात्मक, बहुउद्देशीय या ऑल। तो विकास की अवधारणाएं जो है माय डियर, मानसिक भी होता है, गुणात्मक भी होता है और बहुउद्देशीय यानी कि सभी दिशाओं में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में है, अभिवृद्धि क्या है? ऑप्शन है भौतिक, एक देशीय, मात्रात्मक या ऑल। तो अभिवृद्धि जो है एक देशीय है, इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। देखेंगे क्या है क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 17 में? निरंतरता, एकीकरण, व्यक्तिगत भिन्नता, समाज प्रतिमान या परस्पर संबंध का सिद्धांत आधारित है, यानी किस पे आधारित है? तो इसका क्या होगा? अभिवृद्धि एवं विकास पे आधारित है। ठीक है, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? वाइगोट्स्की द्वारा कौन सी अवधारणाएं दी गई थी? वाइगोट्स्की जो है कौन सी अवधारणाएं दी हैं? तो ऑप्शन है स्वर समंज, व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, पेंडुलम समस्या, समीपतम विकास का क्षेत्र। तो इसका होगा थर्ड, पेंडुलम समस्या जो है वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। 19 में क्या है? शिशु के संवेग होते हैं स्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर और अस्पष्ट, अस्थिर एवं अस्पष्ट, स्थिर एवं अस्पष्ट। तो इसका होगा थर्ड नंबर, अस्थिर एवं अस्पष्ट। इसको क्या करेंगे आप लोग? पॉज करके वीडियो को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि मैं आंसर बोल दिया हूँ। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तत्परता या अभ्यास या प्रभाव का नियम किसने दिया? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि तत्परता का नियम किसने दिया, या पूछ सकता है कि अभ्यास का नियम किसने दिया, या आपसे पूछता है कि प्रभाव का नियम किसने दिया। तो ऑप्शन दिया है क्रो ने दिया, थार्नाडाइक ने दिया, स्किनर ने या पियाजे ने। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर, थार्नाडाइक जो है तत्परता या अभ्यास प्रभाव का नियम थार्नाडाइक ने दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयास एवं त्रुटि, ये भी, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, समायोजनवाद एवं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है थार्नाडाइक, पावलोव, पियाजे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? थार्नाडाइक। थार्नाडाइक जो है फर्स्ट ही ऑप्शन, थार्नाडाइक जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? निम्न में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय का प्रथा का है? तो ऑप्शन है शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगिता परीक्षा मान लो, और निरंतरता, तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा, यदि प्रभावशाली विद्यालय है तो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, यानी कि इसका आंसर जो है सेकेंड नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन से सामाजिक के गौण वाहक होता है? तो देखो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो मतलब कि बच्चे का प्राथमिक कौन होता है? जिसका परिवार होता है। और गौण वाहक की बात करें तो विद्यालय आस पड़ोस होता है। तो इसका क्या आंसर होगा देखेंगे, विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होना चाहिए विद्यालय और आस पड़ोस, क्योंकि प्रथम पूछेगा तो परिवार होता है। ठीक है, और गौण वाहक में आस पड़ोस और विद्यालय होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में भी, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्या है कि दो खंड बुद्धि। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, या बुद्धि का द्वंद्व का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, यहाँ से 3-4-5 क्वेश्चन इसमें जो लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि दो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, या सामान्य और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर देखेंगे, फर्स्ट में है स्पीयरमैन, बी ने पियाजे और पावलोव। तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा कि दो खंड बुद्धि
तीन खंड बुद्धि, सामान्य और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, ये जो है स्फीयर मैन ने दिया है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। लिंग क्या है? ऑप्शन है लिंग क्या है? शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना और जैविक संरचना। तो इसका आंसर होगा सहज गुण। ठीक है, इसका आंसर उससे आप लोग देखेंगे, डाउट है हमको, उस पर सामाजिक संरचना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिभावान छात्र कब अपनी क्षमता को पहचानते हैं? जो कोई बच्चा होता है प्रतिभावान होता है, यानी कि उसमें इंटेलिजेंटली होता है, तो कब पहचानता है? जब उन्हें दूसरे विद्यालय से अलग रखा जाए, जब वे निजी कोचिंग लेते हैं, कठोर अनुशासन में, जब वे दूसरे व्यक्ति से सीखता है। तो कोई बच्चा जब मतलब इंटेलिजेंट कब होगा कि कोई भी आदमी कोई अनुक्रिया कर रहा है और वो सीख लिया, तो वही क्या होता है? प्रतिभावान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ में होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश 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 ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है? यंत्र याद करना, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन या दंड। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि अनुबंधन करके कोई जो है वो मतलब सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन का वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे, देख लेंगे। फर्स्ट में क्या है? व्यक्तिगत खोज, पूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास और ढांचा। तो वाइगोट्स्की का है, तो क्या होगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, थर्ड। 29 में है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ऑप्शन है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, संवेदीय चालक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था और है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पना, तो परिकल्पना कब होगा बच्चे में? तो ये आपका ऑप्शन होगा थर्ड नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? डैश 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 के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव का समक्ष आवश्यक है। किसके अनुसार? तो यह है फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश 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 ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, देख लेंगे आप लोग। 32 में क्या है? बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में किसने किया है? तो थॉमसन ने किया है। ठीक है, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। आगे चलेंगे, गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है भाषाई बुद्धि, स्थानांतरिक बुद्धि, स्थगितवादी बुद्धि, ये सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में है कि प्रतिद्वंदित्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था। ठीक है, 35 में है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में निजी सामाजिक विशेषताओं का अभिव्यक्त और विकास होता है, उनमें से प्रमुख नहीं है। तो यह है ऑप्शन का थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आज हम 2011 से लेकर के अब तक जो है जितनी सारी बाल विकास का क्वेश्चन होगा वो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। लगभग 300 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन प्रत्येक सेट में आपको 4 से 5, 7, 8 ऑप्शन जो है गलत देखने को मिलेगा और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसका कलेक्शन किए हैं और ये जो है आपको शाम में इस वीडियो को हम डालेंगे, आप लोग उसको देखेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे, ये छोटी प्रयास है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।